जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है कल का आपको होमवर्क दिया गया था, यानी आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। यह प्रश्न आपको कल होमवर्क के रूप में दिया गया था। देखते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया? पंजाब, तेलंगाना, बिहार या फिर केरल? तो देखिए, के स्मार्ट परियोजना जो है आपको केरल किया है। कौन किया है? केरल। आपको क्या याद रखना है? केरल। और केरल में अगर हम बात करें तो केरल में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। याद रखना है, पिनरई विजयन। पिनरई विजयन क्या है? ये है आपको चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। पिनरई विजयन क्या है? चीफ मिनिस्टर। और आरिफ मोहम्मद खान याद रखना है आपको राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान क्या हो गए? आपको राज्यपाल हो गए। उसके अलावा बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। किसका? केरल का। और उसके अलावा कर्नाटक भी 1 नवंबर 1956 का ही गठन हुआ था। ठीक है। उसके अलावा एक और राज्य है, उसका नाम है मेघालय। मेघालय भी नहीं, सॉरी, मेघालय नहीं है, दो ही राज्य है, कर्नाटक और केरल। ये दोनों राज्य आपको 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। एक और राज्य है आपको एमपी याद रखना है, एमपी, मध्य प्रदेश, जो आपको यानी 3 राज्य, एक कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य आपको 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ। ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो केरल में यहाँ पे 20 जो है लोकसभा सीट है। 20 क्या है? लोकसभा सीट। 9 आपको राज्यसभा सीट है ना। और 140 याद रखना है विधानसभा सीट है। 140 क्या है? विधानसभा सीट है। 20 हो गया लोकसभा सीट है, 9 आपको राज्यसभा सीट। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। चलते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न, 11 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में अलवारो चक्रवात ने कहाँ तबाही मचाई है? यानी अलवारो जो चक्रवात आया है वो कहाँ तबाही मचाई, यानी कौन सा देश में जो है आपको चक्रवात तबाही मचाई है? ठीक है। मेडागास्कर, जापान, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा मेडागास्कर। क्या होगा? मेडागास्कर में आपको अलवारो चक्रवात तबाही मचाया है। और मेडागास्कर राजधानी अगर हम बात करें तो एंटानानरीवो क्या है? आपको मेडागास्कर का राजधानी है। ठीक है। उसके अलावा इंडोनेशिया में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में आपको एक ज्वालामुखी फटा है, उसका नाम है माउंट लेवोटोबी। यानी आपको एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में इंडोनेशिया में कौन से ज्वालामुखी फटा है, तो क्या बताइएगा? माउंट लेवोटोबी। ठीक है, माउंट लेवोटोबी। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? यानी 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर बिहार? तो इसका जो आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा होगा। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? आपको चंडीगढ़, आपको पता ही होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका गठन आपको 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को किसका गठन हुआ? हरियाणा का। और मनोहर लाल खट्टर याद रखना है आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और बंडारू दत्तात्रेय क्या हैं आपको? ये हैं आपको राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। और देखिए, 9वां जो होगा आपको हरियाणा में, लेकिन 8वां पूछेगा कि 8वां कहाँ हुआ, तो ये आपको भोपाल याद रखना है, भोपाल में। यानी 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो आपको भोपाल में हुआ। और 9वां कहाँ होगा? तो ये होगा आपको हरियाणा में।
और 9वां जो है इसका थीम क्या रखा गया है, अमृत काल में विज्ञान तकनीक याद रखना है। क्या याद रखना है, अमृत काल में विज्ञान तकनीक। ये जो है आपको 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का क्या है, थीम है। ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें हरियाणा में, तो यहाँ पे 10 जो है लोकसभा सीट है और 5 क्या है, राज्यसभा सीट। 10 हो गया लोकसभा सीट, 5 आपको राज्यसभा सीट हो गया, और 90 याद रखना है आपको विधानसभा सीट। 90 क्या है, 90 है आपको विधानसभा सीट। ठीक है। तो इतना हरियाणा के बारे में याद रखना है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है, थर्ड है आपको कि प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 9 जनवरी। क्या होगा, 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। उसी में क्या है आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और हर वर्ष हर 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्या बोलते हैं, मनाया जाता है। ठीक है। तो जो 2023 में मनाया गया वो आपको एमपी के इंदौर में मनाया गया था। एमपी का इंदौर में ये आपको मनाया गया। क्या, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है आपको 17वां मनाया गया था। कौन सा, 17वां मनाया गया था एमपी के इंदौर में। और यह जो है आपको हर एक 2 साल में मनाया जाता है। तो अब कब मनाया जाएगा, 2025 में। ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें दिवस में, तो देखिए 1 जनवरी को कौन सा, 1 जनवरी को है आपको DRDO। 1 जनवरी को कौन सा है, DRDO दिवस। 1 जनवरी को है DRDO दिवस। और DRDO का स्थापना जो है आपको 1958 में हुआ। कब हुआ, 1958, 1 जनवरी 1958 को। और ये क्या बोलते हैं, 2024 में 1 जनवरी को 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा, 66वां स्थापना दिवस। उसके अलावा अगर हम बात करें 5 जनवरी को, 5 जनवरी को है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। याद रखना है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कितना तारीख को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये है आपको 5 जनवरी। ठीक है। उसके अलावा 6 जनवरी याद रखिए, यहाँ पे 6 जनवरी है, तो 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस याद रखना है। विश्व अनाथ युद्ध दिवस। ठीक है। उसके अलावा आपको 7 जनवरी को महायान नव वर्ष, ये आपको कितना तारीख को है, 7 जनवरी को है। ठीक है। और 8 जनवरी को क्या है, 8 जनवरी को देखिए यहाँ पे 8 जनवरी को है पृथ्वी घूर्णन दिवस। पृथ्वी घूर्णन दिवस याद रखना है। ठीक है। और अब उसके बाद है आगे क्या है, आगे है आपको 4 है हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किसने लॉन्च किया। क्या है प्रश्न, SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किसने लॉन्च किया है, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए 4 का आंसर क्या होगा, 4 का होगा डी। क्या होगा, डी आंसर होगा। और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो अभी मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। ठीक है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन आपको 26 जनवरी 1950 को याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ, पश्चिम बंगाल का गठन हुआ। और सीवी आनंद बोस याद रखना है, क्या है आपको, सीवी आनंद बोस हैं आपको राज्यपाल। ठीक है। सीवी आनंद बोस क्या हैं, आपको राज्यपाल हैं। उसके अलावा यहाँ पे 42 लोकसभा सीट है, 16 आपको राज्यसभा सीट है, और 294 याद रखना है विधानसभा सीट। ठीक है। यानी 42 हो गया लोकसभा सीट, 16 आपको राज्यसभा सीट, और 294 यहाँ पे विधानसभा सीट है। और इसका गठन आपको 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को और 3 राज्य का गठन हुआ, जैसे असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और एक और राज्य है। ठीक है। उसका भी आपको 26 जनवरी 1950 को ही गठन हुआ है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अब उसके बाद है 5। ठीक है। क्या है, 5 है
5 है आपको, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? यानी चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? एम नरवणे, रघुराम राजन, रामनाथ कोविंद या फिर राधिका अयंगर? तो इसका आंसर होगा नरवणे। नरवणे यानी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, आप इस प्रश्न को याद रखेंगे कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो नरवणे से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया? यानी किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन लैंडर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका होगा। ठीक है, अमेरिका इसका आंसर होगा। और अब बताएंगे कि चंद्र मिशन भारत जो है कौन सा लॉन्च किया है? तो आदित्य 11 जो मिशन है आपको किसका है? चंद्र मिशन का है, इसरो का, आदित्य 11। ठीक है, और इसको कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C57 याद रखना है, PSLV-C57, ये आपको भारत का चंद्र मिशन है। ठीक है, उसके अलावा अमेरिका में और भी अगर हम बात करें तो अमेरिका के क्या बोलते हैं जगह का नाम क्या है? मैरीलैंड याद रखना है, मैरीलैंड जगह पे आपको क्या बोलते हैं, भारत से बाहर सबसे बड़ा भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया। यानी भारत के बाहर क्या बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर का सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मैरीलैंड में। उसके अलावा एक और प्रश्न इसमें याद रखेंगे, न्यू जर्सी एक जगह है अमेरिका का, वहाँ भारत के बाहर BAPS हिंदू मंदिर का जो सबसे बड़ा BAPS हिंदू मंदिर का अनावरण किया गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन याद रखना है, जो बाइडेन क्या है आपको? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है आपको? जो बाइडेन है। उसके अलावा यहाँ पे याद रखेंगे, फिनटेक यूनिकॉर्न में अमेरिका जो है फर्स्ट स्थान पे है। फिनटेक यूनिकॉर्न में अमेरिका कौन सा स्थान पे है? तो फर्स्ट स्थान पे। और भारत और अमेरिका के बीच आपको ब्रज प्रहार जो है आपको क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में किस राज्य में 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? यानी किस राज्य में 100% इलेक्ट्रिक बाइक जो है टैक्सी शुरू किया है? उड़ीसा, असम, केरल या फिर पंजाब? तो इसका आंसर क्या होगा? असम होगा। क्या होगा? असम होगा। ठीक है, असम। और असम का अभी आपको बताया कि इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। और हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं आपको चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और गुलाब चंद कटारिया याद रखना है, गुलाब चंद कटारिया, ये क्या है आपको? ये याद रखना है आपको राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया क्या है आपको? राज्यपाल है। और यहाँ पे 14 आपको लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है ना। 14 क्या है आपको? लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 126 याद रखना है विधानसभा सीट। 126 क्या है? विधानसभा सीट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, यानी असम के राज्यपाल जो है आपको लॉन्च किए हैं। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप कौन जारी किए? तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म त्यौहार आपको गुवाहाटी में मनाया गया। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो गुवाहाटी में। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है असम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? यूनाइटेड कप 2024 का खिताब कौन जीता है? पोलैंड, फिर उसके बाद है आपको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर ईरान? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा, जर्मनी। यानी 8 का आंसर क्या होगा? बी होगा, जर्मनी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया आपको 13वां वर्ल्ड कप जो है कौन जीता है आपको? ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसको हरा के? भारत को हरा के। कितना विकेट से? 6 विकेट से। और 13वां विश्व कप 50-50 जो है
आपको कहाँ हुआ था वनडे का? तो ये हुआ था आपको भारत में। कौन सा संस्करण था? 13वां। और शुभंकर याद रखे हैं, क्रिक इसका शुभंकर था। और ब्रांड एम्बेसडर आपको शाहरुख खान याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान, ठीक है। अब उसके बाद है 9 क्या है? हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? यानी किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? साउथ कोरिया, ताइवान, उत्तर कोरिया या फिर चिली? तो 9 का आंसर क्या होगा? ए होगा, साउथ कोरिया, है ना। क्या होगा आंसर इसका? साउथ कोरिया। उसके अलावा साउथ कोरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओसेनिक्स सिटी नाम एक बन रहा है। वो क्या है? ओसेनिक्स सिटी नामक तैरता शहर, सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा शहर जो है आपको क्या है? ओसेनिक्स सिटी नामक तैरता शहर विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यू सुक एओल। यानी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो यू सुक एओल है, ठीक है। अब उसके बाद 10 है, हाल ही में मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? गांधीनगर, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली? तो इसका आंसर क्या होगा? गांधीनगर होगा। क्या होगा? गांधीनगर। यानी भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन कहाँ करेंगे मोदी? तो करेंगे आपको गांधीनगर में। और मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपको 15 पे याद रखना है, 15 में। और भारत के राष्ट्रपति भी आपको 15वें नंबर के हैं। कौन है? आपको द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू आपको, ये जो है आपको उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा के संथाल जनजाति आपको याद रखना है। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं कौन? राष्ट्रपति हो गए द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब उसके बाद है 11 प्रश्न क्या है? हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? यानी गैब्रियल अटल जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। यानी फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रांस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कूल में अबाया पुरस्कार क्या है? अबाया पोशाक पहनने से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अबाया पोशाक स्कूल में पहनने के लिए कौन सा देश जो है आपको प्रतिबंध लगाया है? तो वो है आपको फ्रांस होगा। और नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन? तो फ्रांस, ठीक है। यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को धन्यवाद।